Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 1.35 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था और 3 और 4 में हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को सॉल्व किया था। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के 1 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स लेक्चर 1.35 में हमने चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे एक x मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इफ़ हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें एक मैट्रिक्स जो है वो x मैट्रिक्स में ऐड हो रही है और इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन को अगेन लिखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 8th पार्ट में भी सॉल्व किया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसे रीराइट करते हैं। 2 1 3 माइनस 3 प्लस एक्स मैट्रिक्स, ये अननोन मैट्रिक्स है, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। स्टूडेंट्स हमने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है तो इसे इसी साइड पे रहने देंगे। एक्स मैट्रिक्स के साथ जो ये दूसरी मैट्रिक्स है वो ऐड हो रही है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस होगी, इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, माइनस का साइन। और अब इस मैट्रिक्स को हम दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं तो ये मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 3 माइनस 3। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब है कि इन दोनों मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे। तो हम लिखते हैं 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 3। इन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 2 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, यानी कि ये प्लस हो रहे हैं 2 और 1 तो माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। x जो मैट्रिक्स है वो है 2 माइनस 3 माइनस 4 1, जिसे अगर हम इस मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारे पास दिस वन आती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ a एंड b टू मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमने प्रूव करना है a b इज़ नॉट इक्वल टू b a। यहाँ पे राइट करती हूँ a मैट्रिक्स 0 1 2 माइनस 3, ये एक मैट्रिक्स A है, इसको नाम दिया A मैट्रिक्स का, और एक मैट्रिक्स B है, B इज़ इक्वल टू माइनस 3 4 5 माइनस 2। ये 2 मैट्रिसेस हैं और हमने प्रूफ ऐड करना है कि A B इज़ नॉट इक्वल टू B A। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि A B इन जनरल नॉट इक्वल टू B A होता है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स पहले ए बी की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर बी ए की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों का आंसर मैच है या नहीं, इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेक लेफ्ट हैंड साइड करती हूँ और राइट हैंड साइड की मदद से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी का मतलब है कि ए मैट्रिक्स जो हो बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले राइट करेंगे ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है 0 1 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है माइनस 3 4 5 माइनस 2। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को हमने सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में हम फर्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
0 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टूडेंट्स जब भी माइनस आता है ब्रैकेट शो करते हैं क्योंकि ये दोनों जो साइंस हैं वो मर्ज ना हो जाएं। तो अब यहाँ पर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2, इक्वलिटी का साइन। 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 एंड प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15, 4 2 द 8 प्लस माइनस 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 माइनस, यहाँ पे एक माइनस -2 भी है और एक -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 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 3 2 द 6। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 0 + 5 5, 0 - 2 -2 और -6 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, तो 15 + 6 21 माइनस के साथ, 8 + 6 14। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट है, इसको हम 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन 1 का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखते हैं टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बी ए की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। बी ए की प्रोडक्ट में हम सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स राइट करेंगे। तो बी मैट्रिक्स है -3 4 5 -2 और फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है 0 1 2 -3। फाइंड आउट करते हैं इन दोनों की प्रोडक्ट को, दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं इस तरह से कि पहले मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को हम सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और देन सेकंड कॉलम से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकंड कॉलम के साथ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3। इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 2 द 8, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस प्लस माइनस -2 2 द 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 होता है। अब यहाँ पर -3 है और -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए और प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर आ गया 3 2 द 6। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है 0 + 8 8 माइनस माइनस प्लस 12 + 3 15, साइन माइनस का आएगा। 0 - 4 -4 एंड प्लस 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 5 + 6 11 इज इक्वल टू, ये हमारा है इक्वेशन 2, इसको नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो वो है 5 - 2 -21 14। ए बी का जो प्रोडक्ट है और जो बी ए का प्रोडक्ट है दोनों सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, या ये इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 को देखते हुए हम ये कह सकते हैं वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड थी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड थी बी ए। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस गिवन हैं। हम ए और बी मैट्रिसेस को पहले लिखते हैं। ए मैट्रिक्स है 3 2 1 -1 और बी मैट्रिक्स है 2 4 -3 -5। टू मैट्रिसेस हैं और हमने फाइंड करना है कि ए बी मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट लें और उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। आप राइट हैंड साइड को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगी और इसे सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज मीन्स के पहले ब्रैकेट के अंदर हम ए और बी की प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी, उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले लिखते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 3 2 1 -1। प्रोडक्ट में सेकेंड मैट्रिक्स है 2 4 -3 -5। इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ब्रैकेट शो करके ऊपर यहाँ छोटा सा लिखेंगे टी, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट में हम रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो आता है, मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं रेड कलर से। 3 × 2 + 2 × -3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, अब हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 + 2 × -5। अब सेकंड जो रो है उसको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि इस सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आता है 1 × 2 + -1 × -3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। तो 1 × 4 + -1 × -5, इक्वलिटी का साइन। इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 to the 6 + -3 to the 6, 3 4 the 12 + -5 to the 10, 2 1 the 2, -+ और +++, 3 1 the 3, 4 1 the 4, -+ तो +++, तो 5 × 1 5। इस मैट्रिक्स को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 6 - 6 0, 12 - 10 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ट्रांसपोज भी लिखेंगे। यहाँ ट्रांसपोज लिखना नहीं भूलना है क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बाद इसका ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + 3 5, 5 + 4 9, ट्रांसपोज मीन्स अब हमारे पास जो प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स आई है वो 0 2 5 9 है। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी कि इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि 0 2 और 5 9 जो रो है इसको मैं कॉलम में लिखने लगी हूँ 5 9। ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड। तो लिखते हैं राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि बी ट्रांसपोज की प्रोडक्ट को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स लिखूंगी। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 -3 -5।
इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज, तो इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स के ऊपर टी लिखा है, जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये टी जो है ख़त्म कर देंगे। ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, तो रो आ गई हमारे पास 2 4 कॉलम की फॉर्म में, -3 -5 जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी, तो -3 -5 ये है बी ट्रांसपोज। इसी साइड पे हम ए ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं एक जगह पर, तो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो आता है, ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे 3 2 1 -1, ऊपर छोटा सा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो 3 2 रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, 1 -1, तो हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, बी ट्रांसपोज है 2 -3, अब ये वाली मैट्रिक्स को हमने यूज़ करना है, 2 -3 4 -5, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 2 -1। इन बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिसेस को, यानी कि रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ, तो आता है 2 × 3 प्लस 3 -3 × 2 2 × 1 प्लस -3 × -1। अब सेकंड जो रो है उसको इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 प्लस -5 × 2 4 × 1 प्लस -5 × -1। स्टूडेंट्स ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 3 to the 6 प्लस माइनस -3 to the 6, 2 × 1 2, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 3 1 the 3, 4 3 the 12, प्लस माइनस माइनस 5 to the 10, 4 1 the 4, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 5 1 the 5। मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो 6 - 6 0, 2 + 3 5, 12 - 10 2 एंड 4 + 5 9। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, इसको हम 2 का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हैं कि नहीं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी 0 5 2 9। हम चेक करते हैं कि इक्वेशन 2 0 5 2 9 है कि नहीं। तो हमारी इक्वेशन 2 भी 0 5 2 9 है। इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब कि ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि इन्हें वेरीफाई करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के 1 पार्ट को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड इक्वेशन को सॉल्व किया और एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्यूमुटेटिव लॉ को ये प्रूव किया कि वो होल्ड नहीं करता इन जनरल, यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। और क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमने लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस को देखा और प्रूव किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।